साल की तरह इस बारी फिर से जो है ग्रीष्मकालीन जो है क्लासेस लग रही है गढ़वाली बोली भाषा के साथ कुमाऊनी, और साथ ही इस बारी आप जो है इसमें जो है वाद्य यंत्रों को भी आपने रखा हुआ है, तो क्या है थोड़ा बताइए सर। देखिए दीप जी, ऐसा कि हर साल आपको भी मालूम है कि हम लोग 2012 से अपनी जो उत्तराखंड की जो हमारी भाषाएं हैं, जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसरी, इन भाषाओं को कैसी भाषाएं बची रहें, हम अपनी जो पीढ़ी है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसको इस भाषाओं को कैसे सिखाएं। इसके तहत हम लोग 2012 से एक भाषा बचाओ अभियान चल रहा है, जो अपना उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच इस अभियान को कर रहा है। इसके हमारे संयोजक है दिनेश झांझ जी, उनके साथ में अपने उत्तराखंड के जो लेखक है, कवि है, साहित्यकार है, समाज सेवी लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो लोग सब मिल करके इस अभियान को चला रहे हैं। और इस साल 2023 में हम लोग करीबन 14 मई से लेके और करीबन 15 जुलाई तक, करीबन ये 10 रविवार है, और हर संडे को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं को अपने बच्चों को सिखाएंगे। इसमें मैं देव जी अपने उन सभी साहित्यकारों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ, उन सामाजिक संस्थाओं को आभार करता हूँ कि जिनके माध्यम से ये भाषाओं की क्लासें दिल्ली, NCR, फरीदाबाद, पानीपत, देहरादून, श्रीनगर, है ना, चमोली जैसे क्षेत्रों में वो जो संस्थाएं चला रही हैं, उस संस्थाओं में जुड़े हुए सभी उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि प्रयास सब उन सबके चल रहे हैं। दीदी हो क्या रहा है कि देखिए, आज चाहे दिल्ली हो या देश में कोई भी राज्य हो या उत्तराखंड में हो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी बोली, मतलब दूध बोली भाषा जिसको कहते हैं हम लोग हैं, वो भाषा अब धीमे धीमे ख़त्म हो रही है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छी भाषा बोल लेते, पहाड़ी भाषा बोलते हैं, मैं भी बोल लेता हूँ, लेकिन ये भाषा हमने अपने दादा दादी, नाना नानी से उनकी गोद में खेलते खेलते सीखी। लेकिन आज क्या है कि दादा दादी सब लोग हिंदी में बात हो गई, तो इस भाषा को नहीं बचाएंगे तो हमारी पहचान धीमे धीमे खत्म होगी। लेकिन सर इस बारी आपने एक पहल और भी की है, साथ ही अपने उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों की भी आप क्लासेस लगा रहे हैं, रंगमंच के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, इस बारी वो भी आपने ऐड किया हुआ है इसमें, तो किसके पीछे क्या उद्देश्य? नहीं देखिए, इसके पीछे ये उद्देश्य है कि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक उनकी कविता है, और बड़ी बेहतरीन कविता जब मैंने उनकी सुनी, कि उनकी कविता के मतलब जो उसमें उस कविता का जो सार था, ये था कि हमारे यहाँ जो ढोल दमाऊ बजा रहे थे, वो उसमें उन्होंने कहा कि उनकी कविता में थे जो शब्द थे, उसमें था कि जो उसमें था फखरुद्दीन जो ढोल बजा रहा था, और वो किसी घर में शादी हो रही थी और लोग वार्ता सुनना चाहते थे कि भाई ये वार्ता लगाओ। तो फखरुद्दीन को वार्ता तो पता है, ढोल दमाऊ कैसे बजते हैं ये तो फखरुद्दीन को मालूम था, लेकिन वार्ता उसको आती नहीं थी। तो आज हमारी जो ढोल दमाऊ, जिसमें जो मतलब हमारे वो जो वाद्य यंत्र, जो हमारी मतलब हमारी पहचान है, हमारे मतलब देखो, हम देवभूमि के लोग हैं, हमारे देवताओं को मतलब उनकी पूजा का जो मेन हमारे वाद्य यंत्र है वो हमारे ढोल दमाऊ है। आज धीमे धीमे ढोल दमाऊ बजाने वाली चीज़ें खत्म होती जा रही है। आज सब कुछ मतलब पूरा वो वाद्य यंत्र कैसे बचेंगे? हमारा जो हुड़का, हमारा जो डौड़ थाली, हमारी जो सुनाई जैसी चीज़ें है ना, छोलिया जैसे नृत्य, वो धीमे धीमे वो चीज़ें खत्म हो रही है। हमारी पहचान है, कहीं भी ढोल दमाऊ बजता है, चाहे वो किसी शादी में हो, किसी सामाजिक कार्यक्रम में हो, या हम लोग कहीं यूट्यूब पे सुन लें तो हमारे कान खड़े होते हैं कि नहीं यार हमारे पहाड़ का ढोल बज रहा है। लेकिन अगर कल्पना करिए कि आज सर्वे कराइए पूरे उत्तराखंड में, जो संख्या थी बिल्कुल धीमे धीमे जीरो हो रही है। इन चीज़ों को कौन करेगा? हर काम सरकार का नहीं है। जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी सामाजिक व्यक्तित्व हैं, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सब के प्रयास से दिल्ली NCR में हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, इनके बारे में अपनी नई पीढ़ी को बताएं। क्योंकि देखिए कारण कि हम सिखाना बहुत, देखिए सिखाने को तो गुरु सिखा सकता है। जैसे वो अपने टीरी में एक जो ढोल बजाते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, उत्तम दास जी। देखिए वो तो उत्तम दास जी, ऐसे मैंने जब देखा कि भाई वो मतलब ढोल और दमाऊ दोनों एक साथ बजाते हैं, ये इस तरह की मतलब उनके अंदर ज्ञान है। वो हमने उनको एक दिन हम उनको बुलाएंगे, एक दिन वो अपना ढोल और दमाऊ के ऊपर बताएंगे कि हमारे ढोल का क्या महत्व है, दमाऊ का क्या महत्व है। और ये ढोल और दमाऊ में भी अलग है। ढोल देखिए, कुमाऊं में हमारा अलग ढोल और प्लस वहाँ का दमाऊ का अलग होता है। उसी तरह गढ़वाल में हम आए तो जो तांबा और पीतल का ढोल होता है, लकड़ी का ढोल होता है,
ढोल की खाल का अलग होता है, और जो ढोल की जो आवाज होती है, जो उसकी गूंज होती है, उस गूंज के अंदर क्या होता है, जिसमें एक साक्षात एक मनुष्य के शरीर में भगवान प्रकट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लुप्त हो रही परंपराएं हैं उनको संजोने का काम करेंगे आप लोग, और नए युवाओं को भी ढोल दमा की परंपरा से जोड़ेंगे और उनको भी वाद्य यंत्रों को सिखाकर उनकी कला को निखारेंगे। बिल्कुल, हमारा यही है, और उसके लिए मैं उन सभी सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों का, उन अपने सभी साहित्यकारों का, उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच से जुड़े हुए सभी साथियों का, सभी वॉलंटियर्स का मैं आभारी हूँ। इस अभियान को देखिए कोई हम सब लोग मिलकर चला रहे हैं। एक आह्वान कर दीजिएगा सर, 15 तारीख से शुरू हो रहा है, सभी दिल्ली एनसीआर के प्रवासी समाज को एक संदेश दे दीजिएगा। आप सभी को नमस्कार साथियों, मैं विनोद बछेटी बोल रहा हूँ, और हर साल की भांति इस बार भी हमारा जो अपने दिल्ली एनसीआर में जो अपने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसरी भाषा के लिए हर साल जो क्लासेस चलती हैं, वो इस साल हम लोग जो है 14 मई से शुरू कर रहे हैं, और प्लस वो जुलाई तक चलेंगी। इस साल हमने 3 चीज़ें और नहीं कर रहे हैं। एक तो हम लोग जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उत्तराखंड के, जैसे ढोल दमा मूसक बाजा हो गया, हुड़का हो गया, डौर थाली हो गया, उनका भी बच्चों के उनकी जानकारी देंगे, उनकी भी क्लासेस चलाएंगे, उनके भी उनसे जुड़े हुए जो हमारे विद्वान लोग हैं वो बच्चों को बताएंगे। तीसरा है हमारा जो रंगमंच, आज हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे जैसे तीरू रौतेली हो गया, और ऐसे अनेकों रंग मतलब ऐसे नाटक है जो हमारे पहाड़ की पहचान है, उनके ऊपर भी बच्चों को हम उसकी जानकारी देंगे। और चौथी चीज़ है कि अपने गायन प्रतियोगिता, जो बच्चे पहाड़ के गीतों को, वहाँ के सुर ताल को, इन चीज़ों को सीखना चाहें, उनके लिए हम लोग इस बार इन चीज़ों को कर रहे हैं। जो मंच जो मतलब थिएटर को सिखाएंगी वो श्रीमती लक्ष्मी रावत जी करेंगी, और जो वाद्य यंत्रों के लिए हैं वो अपने विक्रम सिंह रावत जी हैं, प्लस उनके साथ में हरीश शर्मा जी हमारे एक साथी है जो मतलब ढोल दमा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और भाषाओं के लिए तो हमारे साहित्यकार दिनेश ध्यानी जी हो गए, चपड़दा हो गए, पुरंजन कांडपाल जी हो गए, रमेश सितैसी जी हो गए, प्रकाश आर्य जी हो गए, अपने प्रदीप साथियों में जो है जो सहयोगी जो टीम है खंडूरी जी, अपने अनिल पंत जी हो गए, अपने ये दयाल सिंह नेगी जी हैं, अपने रेखा चौहान जी, ऐसे बहुत सारे साथी मित्र हैं जो मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है साथियों कि जो आपके क्षेत्र में अगर कोई एक संस्था है पहाड़ की या बच्चे हैं, आप उसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। आप दीप सुलोड़ी जी जो हमारे मीडिया में इतना अच्छा काम के माध्यम से हमें सारी जानकारी आप तक पहुंचती है, आप इनको भी दे सकते हैं। आपको सारी स्टेशनरी हम देंगे, बच्चों के बैग हम देंगे, आई कार्ड हम देंगे, आपको टीचर की व्यवस्था हम करेंगे। आपको केवल अपने क्षेत्र में 2 क्लासरूम आप किसी स्कूल में व्यवस्था करनी है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में सारे स्कूल बंद होते हैं। अगर किसी भी स्कूल में जाके बात करेंगे, कोई भी आपको अवेलेबल कराएगा। आप आइए, जुड़िए, और हम अपनी भाषा को बचाने के इस अभियान में, इस पुण्य के काम में आप अपनी भी आहुति दें। बहुत बहुत धन्यवाद।